हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। टारगेट सीटेट 2022 हिंदी पेडागोजी की ये हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। इससे पहले हमने 2 क्लासेस कर ली हैं, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक दिया गया है भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा हुआ था भाषा के भाग, जैसे स्वनिम क्या होता है, रूपम क्या होता है, वाक्य विन्यास क्या होता है, अर्थ विन्यास क्या होता है, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन पेडागोजी में बनते ही बनते हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे विभिन्न भाषा शिक्षण और विचारक, मतलब किस विचारक ने भाषा के बारे में क्या कहा है, जैसे जीन पियाजे क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। इससे आपके हिंदी पेडागोजी में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। सबसे पहले देख लेते हैं स्किनर ने भाषा के बारे में क्या कहा है, ठीक है। तो जो स्किनर महोदय हैं ये कहते हैं कि स्किनर ने भाषा शिक्षण में पुनर्बलन पर जोर दिया है। तो अब पूछा जाएगा कि निम्न में से पेडागोजी में क्वेश्चन बना करके लैंग्वेज में बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है और वहाँ पर आपको एक वर्ड मिल जाएगा देखने को, पुनर्बलन, ठीक है। और जब पुनर्बलन आपको वर्ड नहीं कह सकते, से शब्द कहेंगे, एक शब्द मिलेगा पुनर्बलन। और जब भी कभी पुनर्बलन की बात की जाती है तो वहाँ पर आपको स्किनर लगाना है, ठीक है। जब स्किनर ऑप्शन में नहीं दिया है तो हल दिया गया होगा, CL हल, ठीक है, जैसे क्लार्क एल हल कहते हैं, ठीक, जो आपने CDP में पढ़ा होगा। अब दिया है चयनात्मक पुनर्बलन पर सबसे ज़्यादा बल किसने दिया है, तो वो भी स्किनर ने दिया है, मतलब चयनात्मक पुनर्बलन। अब पुनर्बलन क्या होता है, जैसे पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक का मतलब होता है जैसे हमने प्रशंसा कर दी, ठीक है, या कोई पुरस्कार दे दिया, तो ये सकारात्मक होते हैं। नकारात्मक मतलब जैसे दंड दे दिया, ठीक है। दंड कोई नकारात्मक पुनर्बलन नहीं होता है, लेकिन ऐसी चीज़ जिसे हम कम करना चाहते हैं तो उसे दंड के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है जैसे पुनर्बलन में ताली बजाना, शाबाशी देना, पीठ थपथपाना, ये सारे सकारात्मक पुनर्बलन के उदाहरण हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने स्किनर ने अनुकरण और साहचर्य पर भी बल दिया है। किस पर? अनुकरण और साहचर्य पर। नेक्स्ट है इनकी पुस्तक याद रखना, इन्होंने सन 1959 में अपनी पुस्तक दी थी, द व्यू ऑफ स्किनर बिहेवियर, ठीक है। तो इतनी बातें आपको स्किनर के बारे में याद रखना है, यही आपके हिंदी पेडागोजी में यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पावलोव, IP पावलोव, जो कि रूस के थे। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया हुआ था, ठीक है। IP पावलोव का पूरा नाम क्या है, तो इवान पेट्रोविच पावलोव। स्किनर का पूरा नाम क्या था, तो स्किनर का पूरा नाम है BF स्किनर, जिसे ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पूरा डिटेल से पढ़ करके रखना है। पावलोव का पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव, IP पावलोव, ठीक है। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, कुत्ते पर किया था। उसकी लार ग्रंथि का इन्होंने उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ था। तो यहाँ पर दिया है कि पावलोव ने सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया है, तो अनुकरण पर, ठीक है। और अनुकरण पर बल स्किनर ने भी दिया हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा बल जो है पावलोव ने दिया है। कुत्ता अनुकरण करता है किसका, घंटी का और भोजन का, ठीक है। इस तरह से वह लार टपकाता है। फिर यहाँ दिया है कि जो पावलोव है इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला, किस पर, तो साइकोलॉजी ऑफ डाइजेशन इनकी पुस्तक है, याद रखना, पूछी गई पुस्तक है। साइकोलॉजी ऑफ डाइजेशन पुस्तक किसकी है, तो किसकी है, IP पावलोव की, ठीक है। इसमें इन्होंने मतलब कुत्ते की पाचन क्रिया का वर्णन किया हुआ था, इसके लिए इनको 1904 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। और अनुबंधन की शुरुआत यदि पूछता है किसने की है, तो अनुबंधन की शुरुआत पावलोव ने की थी, ठीक। अब हम देख लेते हैं कोहलर ने क्या कहा है, तो सबने पढ़ा हुआ है कोहलर का सूच का सिद्धांत। तो कोहलर ने भाषा शिक्षण में सूच पर बल दिया है, मतलब अचानक से जो सुल्तान नामक चिंपैंजी था, कैनरी द्वीप पर इन्होंने प्रयोग किया हुआ था और वहाँ पर केले छत से टांगे थे और चिंपैंजी ने अपनी सूच का प्रयोग करके मतलब करते हुए उन केलों को खा लिया था, ठीक है। तो कोहलर ने किस पर बल दिया है, सूच पर। और जो कोहलर हैं ये गेस्टाल्टवादी थे। इनके अन्य मतलब जो गेस्टाल्टवादी थे वो कौन कौन है, तो वर्दिमर, कुर्तलेवन और कोफा, ठीक है। और कोहलर, ये सभी क्या हैं, गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के उदय कब हुआ था, 1920 में हुआ था जर्मनी से, ठीक है। तो ये सारे जो नोट पॉइंट आपको बताते जाते हैं बीच बीच में, ये सारे नोट करें, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं नोम चॉम्स्की। अब नोम चॉम्स्की का जो सिद्धांत है बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे आपका एक न एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। क्या दिया है, नोम चॉम्स्की के भाषा विकास का सिद्धांत। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो हमारे नोम चॉम्स्की ने दिया है। अब देखते हैं, इनका जन्म याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। तो इनका जन्म 7 दिसंबर सन 1928 को कहाँ पर हुआ था, तो फिलाडेल्फिया, अमेरिका में। चॉम्स्की एक दार्शनिक थे, दार्शनिक के साथ ही साथ राजनीतिक, लेखक और भाषा वैज्ञानिक थे, ठीक है। अब इनके सिद्धांत के अन्य नाम भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं,
तो आपको ये सारी मतलब यहाँ पर जितने भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है बेहद इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करना है। अब पूछा जाएगा भाषा विकास का सिद्धांत ना दे करके कह देंगे भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया है। तो जो नोम चॉम्स्की महोदय हैं, इन्होंने कहा था कि जो भाषा अर्जन की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। यदि हम ऐसा कहें कि भाषा अर्जन जन्मजात है तो गलत होगा, क्षमता जन्मजात होती है भाषा अर्जन की, ठीक है। तो ये याद रखना आप। नेक्स्ट, भाषा विकास का सिद्धांत नोम चॉम्स्की, इन्होंने जेनेरेटिव ग्रामर का सिद्धांत दिया था। आगे देखेंगे क्या होती है जेनेरेटिव ग्रामर, ठीक है। सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत, सार्वभौमिक व्याकरण क्या कहलाती है इसके बारे में भी देखेंगे। सतही और गहरी संरचना, इन्होंने 2 सतही और गहरी संरचनाएं बताई हुई थी। और सार्वभौमिक भाषा का सिद्धांत, ठीक है। तो इनके ही नाम है एक ही सिद्धांत के, भाषा विकास के सिद्धांत, जो किसने दिया है हमारे नोम चॉम्स्की ने, ठीक है। अब हम देख लेते हैं चॉम्स्की महोदय के कुछ टर्म जो आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये ना तो हिंदी पेडागोजी में बल्कि आपकी संस्कृत पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी में भी नोम चॉम्स्की से क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनेगा। दिया है चॉम्स्की महोदय ने कहा है कि भाषा अर्जन जन्मजात होता है। क्या होता है? भाषा अर्जन जन्मजात होता है, ना कि भाषा जन्मजात होती है। भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, ठीक है। अर्थात बालक में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा हुआ था भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या होता है। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। वहाँ पर आपका अर्जन पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे भाषा अर्जन यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब ये कहते हैं नोम चॉम्स्की की जो बच्चे होते हैं उनमें जो भाषा है वो ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो जन्मजात है। और इन्होंने उसे क्या कहा है? भाषा अर्जन यंत्र। अब पूछा जाता है कि LAD क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछेंगे तो आपको बताना है लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस, ठीक है, जिसे भाषा अर्जन यंत्र कहते हैं। तो कहा जाएगा भाषा अर्जन यंत्र टर्म किसने दिया है? तो नोम चॉम्स्की ने। अब इतना सिंपली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज में बड़ा करके क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो सकें, ठीक है। और आपको याद रखना है कि भाषा अर्जन यंत्र की बात कौन करते हैं? तो हमारे नोम चॉम्स्की महोदय करते हैं। LAD जिसे कहते हैं इसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस, ठीक है। अब हम देखते हैं LAD का संक्रमण काल कब होता है बच्चों में। तो LAD का जो संक्रमण काल होता है वो 5 वर्ष तक होता है। इनका मानना था किनका? नोम चॉम्स्की का, कि बालक जिस भाषा को सुनता है मतलब अनुकरण करता है उसकी व्याकरण वह अपने आप सीख जाता है, उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कौन कहते हैं? नोम चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा चाहे किसी भी भाषा को सुने उसका व्याकरण अपने आप ही सीख जाता है। इसी को इन्होंने जेनेरेटिव ग्रामर कहा है, ठीक है। तो जेनेरेटिव ग्रामर आपको अच्छे से समझ में आया किसने कहा है? नोम चॉम्स्की ने। किसे कहा है? तो बच्चे जिस भी भाषा को सुनते हैं या अनुकरण करते हैं उसका व्याकरण ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने भाषा सीखने के 2 नियम बताए हुए थे। कौन कौन से हैं वो 2 नियम? और गहरी संरचना क्या होती है, सतही संरचना क्या होती है, इसे भी आपको याद रखना है। तो 2 नियम बताए थे, एक सतही संरचना का नियम और एक गहरी संरचना का नियम। अब सतही में क्या आएगा आपका? तो इसके द्वारा बालक जो होते हैं वो वाक्य और शब्द का निर्माण करना सीखते हैं, मतलब जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि कहाँ पर आएंगे? आपकी सतही संरचना के माध्यम से। और जो गहरी संरचना होती है इसके द्वारा बालक जो होते हैं वो भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। मतलब भाव विचार मतलब ये बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। जब भाव स्वयं से अपने मन में चिंतन करेगा, भाव आएंगे, उसके मन में विचार प्रक्रिया चलेगी, तो इस गहरी संरचना हो जाती है, ठीक है। और सतही में जैसे बोलना केवल एक पक्ष है, पढ़ना एक पक्ष है, लिखना एक पक्ष है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें सतही में याद आती हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नोम चॉम्स्की का सार्वभौमिक भाषा का सिद्धांत क्या कहता है। इन्होंने माना है कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतःनिर्मित एवं जन्मजात आनुवंशिक रूप से खाका होता है। तो नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चों में जो व्याकरण मतलब भाषाओं का व्याकरण होता है उसकी संरचनाओं का एक अंतःनिर्मित मतलब जन्म से ही क्या होता है, एक खाका बना होता है। कहते हैं कौन? नोम चॉम्स्की। जिसे बालक अपने वातावरण से अपने आप ही सीखता है, मतलब उसके दिमाग में एक खाका बना हुआ है और बालक जो भी वातावरण में सीखता है उसे उस खाके में बैठाता जाता है। ये कौन कहते हैं? हमारे नोम चॉम्स्की, ठीक है। और इसे ही इन्होंने क्या कहा? सार्वभौमिक व्याकरण की संज्ञा दी है, मतलब सब जगह यह व्याप्त है। इस प्रकार का इन्होंने किसे कहा है? नोम चॉम्स्की ने व्याकरण को ऑटोमेटिकली सीखने को, ठीक है। अब चॉम्स्की ने कहा है कि भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है। मतलब चॉम्स्की कहते हैं कि जिस तरह से हमारा शरीर में परिपक्वता आती जाती है उसी तरह से भाषा विकास में भी परिपक्वता आती है। तो इन्होंने जो है भाषा विकास की तुलना शारीरिक परिपक्वता से की है।
जो उपर्युक्त देखभाल करने पर बच्चों में स्वतः होती, मतलब जब हम बच्चों की देखभाल करते हैं तो शारीरिक, मतलब जो शारीरिक परिपक्वता है उसमें स्वतः होती जाती है। ठीक है, इसी तरह से ये कहते हैं कि हम जिस भी भाषा को देखते हैं, सुनते हैं, अनुकरण करते हैं, वो हम ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। ठीक है, जिस किसी से भाषा सुनते हैं उसके व्याकरण को सरलता से सीख जाते हैं, इसे ही सार्वभौमिक व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, नोम चॉम्स्की ने अनौपचारिक शिक्षा पर बल दिया है। किस पर? अनौपचारिक शिक्षा पर बल दिया है। तो आपको याद रखना है, नोम चॉम्स्की ने सतही गहरी संरचना का सिद्धांत बताया। इसके बाद LAD भाषा, अर्जन यंत्र, लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस के बारे में बताया। ठीक है, सतही संरचना में हमारा बोलना, लिखना, पढ़ना आता है। गहरी संरचना में क्या आता है? तो गहरी संरचना में हमारे भाव और विचार आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस कारण से नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे वाइगॉस्की और जीन पियाजे ने भाषा विकास के बारे में क्या कहा है। जिसने भी इतने 2-3 टॉपिक पढ़ लिए उसके 5 नंबर पक्के होंगे, क्योंकि इससे हर बार आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और नोम चॉम्स्की तो इतना इम्पोर्टेंट है, इसी से जितना यहाँ पर बताया गया है इसी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो एक बार अच्छे से इसे कवर करें। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। थैंक यू।